दशमलव संख्याओं को p अपन q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। दशमलव संख्याओं को p अपन q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। जैसे क्वेश्चन हम लोग का 0.3 के ऊपर बात को परिमेय संख्या p अपन q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम लोग व्यक्त करने के लिए सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p अपन q के रूप में लिखा जा सके, p अपन q के रूप में लिखा जा सके, परंतु पता है q का मान जो q होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो q का मान है वो 0 नहीं होगा। जैसे p, यहाँ पर p क्या है? वह है न्यूमरेटर यानी अंश, और q क्या है? यह है डिनोमिनेटर यानी हर। मतलब कहने का अर्थ है कि इसे हम लोग भिन्न के रूप में लिखें, बट q यानी हर को हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। यदि हर जहां पर 0 रहेगा वहां पर परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हो गया जैसे 2/3, तो यह क्या है? परिमेय संख्या। तो इसी तरह हम लोग को यानी इसको भिन्न के रूप में एक प्रकार से लिखना है, परंतु उसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग इधर देखते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग इसको मानेंगे यक्स। तो माना यक्स बराबर मान लेंगे हम लोग 0.3 के ऊपर बात। तो यक्स 0.3 के ऊपर बात, यदि किसी भी संख्या के सर पे यानी ऊपर या तो बार का निशान है या तो दशमलव का निशान है, या बार का या फिर दशमलव का निशान रहता है, तो उसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार होगी, मतलब 3 बार आता जाएगा। जैसे यक्स बराबर 0.3333 डॉट 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 डॉट, यह अनंत तक आता जाएगा, इसका कोई निश्चित मान नहीं होगा। समीकरण नंबर 1 हम लोग का बन गया। उसी तरह दोनों, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यदि मान लो यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति का मतलब जो अंक बार बार आ रहा है, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो एक अंक बार बार आ रहा है, तो बस इतना याद रखना, जितना अंक बार बार आएगा उतना 0 वाले संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। यानी हम लोग उतना 0 वाली संख्या, तो 1 के आगे उतना 0, यानी 1 के आगे हम लोग 1 0 लगाएंगे, तो एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है यानी 1 0 लगाएंगे, अर्थात 10 से हम लोग गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब क्यों यहाँ पर, अभी तो हम लोग जैसे बात है कि यहाँ पर भी मान लो करते हैं, लेकिन इधर क्यों दोनों पक्ष में किए? क्योंकि हम जानते हैं यदि दोनों पक्ष में या तो किसी संख्या के यदि अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका मान सेम रहता है। जैसे 2 2 4 है 2, या फिर इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, मतलब इसका मान नहीं बदलता है। इसी तरह यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, जैसे मान यहाँ पर 2 इक्वल टू 5 है, 2 इक्वल टू 5 है, 2x इक्वल टू 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मान लो 5 में यदि इधर हम लोग अपने मन से 5 बढ़ाते हैं, तो इधर भी हम लोग 5 बढ़ाएंगे। अंतर क्या आएगा, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, यदि हम लोग पहले करते थे, यदि मान लो 2x बराबर 5 लिखते तो x का मान हम लोग कितना था 5.2। तो इसी तरह यदि हम लोग इस पक्ष में किसी भी अंक का गुणा करें, यानी 5 पे इसमें भी 5 पे इसमें भी करें, तो ये 5 2 10x हो गया, 10x इक्वल टू 5 5 25, तो यह हो गया 10x इक्वल टू 5 5 25, तो x बराबर हो गया 25 अपन 10, यह डिवाइड हो गया तो 5 2 10 5 5 25, यानी देखो 5.2 यहाँ पर भी आंसर है। इसलिए जब हम किसी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड में जितना से गुणा करते हैं उतना से राइट में भी करना पड़ता है। तो 10 अंक से हम 10 से गुणा करेंगे हम लोग दोनों पक्षों में, तो यह हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, यानी 10x बराबर, यदि इसमें एक 0 वाले से गुणा करेंगे तो एक अंक आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 3.3333 डॉट 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 समीकरण नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम दिख रहा है तो समीकरण 1 में से हम लोग समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हम लोग घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 को समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, नो सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, यानी बड़ा यह है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो हो गया 10x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो यह हो गया माइनस, तो इसमें से इसमें यह गया 9x हो गया, इधर 3 बचा और यह सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी हम लोग का बचा यह 9x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में होता जाएगा तो डिवाइड में 3/9, 3 में जा 3 3 जा 9, तो x बराबर 1/3, अतः वह भिन्न हम लोग क्या होगी 1/3 होगी, अतः यह भिन्न हम लोग का जो होगा वह होगा 1/3। अब यदि इसको हम लोग को चेक करना है कि क्या यह सही है, तो सही करने के लिए यानी मान लो हम लोग का इतना मान आ जाए तो सही हो जाएगा, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का भाग न्यूमरेटर में देंगे,
तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 3 का डिवाइड 1 में लेते हैं तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट बच जाएगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 3 बार गया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 फिर 3 बच जाएगा, यानी 3 बार आता जाएगा।